एक तरफ पीटीएम है, एक तरफ रियासत है। एक समझती है कि रियासत ने हम में दहशतगर्दी फैलाई, हम में एक्सट्रीमिज्म फैलाई, हमें बम धमाकों में मारा, यहाँ पर वो लैंड माइंस एटसेट्रा। रियासत कहती है कि दे आर लाइक जस्ट फॉरेन फंडेड एजेंट्स सम सॉर्ट ऑफ। सो दिस इज वन थिंग। दूसरी तरफ आपको देख रहे, आप देख सकते हैं बीवाईसी फॉर एग्जांपल, बलूच लिबरेशन आर्मी है और रियासत है। इनको आप रिकंसाइल किस पॉइंट्स पर कर सकते हैं? ऐसे कौन से ट्रूथ है जो इनमें से एक को एक्सेप्ट करनी चाहिए, जिसकी वजह से रिकंसिलिएशन मुमकिन हो सकती है? ओ गॉड, कितने मुश्किल सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे। व्हाई आर यू आस्किंग मी ऑल दीस टफ क्वेश्चंस आई बॉस? वांट यू कैंसल्ड। पहले फॉरेन फंडेड वाले। आई वांट यू I'm कैंसल्ड। already cancelled. BLA hates me. The BLA hates me so much, and BLA fanboys and fangirls also hate me. But more on that some other day. ये होता है मेरे साथ। पहले मैं I was very anti TTP and still very anti TTP as well and all Taliban, तो मुझे उनके फैन बॉयज ही बहुत हेट करते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट के खिलाफ तो उन्होंने वो भी किया था ना, रिलीज अपने मैगजीन के अंदर एक प्रेस रिलीज भी निकाली थी इन अवामी नेशनल पार्टी में मेरी अपॉइंटमेंट के ऊपर। या बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट पता नहीं था। कि फॉरेन फंडेड वाले को असेस करते हैं। मुझे फॉरेन फंडेड टर्म इतनी कोई खास पसंद नहीं है। इट्स लाइक मैं पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस आई टर्म। वाज जस्ट लाइक आज की लाइक टॉकिंग अबाउट दिस एक्सट्रीम ना, कि एक उनकी परसेप्शन एक दूसरे के खिलाफ इतनी एक्सट्रीम्स पर है, मैं इसी तो चीज पे बता रिकंसिलिएशन रही किस तरह हूँ। हो सकती? वो आई डोंट थिंक वो परसेप्शन खिलाफ नहीं है, हकाइक है, ये फैक्ट्स हैं। मैं फॉरेन फंडेड की टर्म इस्तेमाल नहीं करती, मैं टर्म इस्तेमाल करती हूँ इंटरनेशनल इकोसिस्टम। कि देयर इज एन इंटरनेशनल इकोसिस्टम। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? हम्म। Ecosystem is a closed environment that हम्म। interacts with other environments, but it's self-sufficient within itself. अब हम्म। अगर हम लोग बीएलए की या बलोच मिलिटेंसी की, अगर हम लोग इंसर्जेंसी, सॉरी नॉट मिलिटेंसी, अगर हम लोग बलोच इंसर्जेंसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आई ये एक फैक्ट है दैट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, जो कि ऑल ऑफ अस नो दैट एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस 1960s एंड 1970s। अभी कोई बात भी हमारे पास नहीं है कि दिस इंसर्जेंट इकोसिस्टम ऑपरेट्स इन अदर कंट्रीज एज वेल। हम्म। लाइक आपकी ट्रेनिंग किस मुल्क के अंदर हो रही है, उस मुल्क के अंदर मौजूद कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन से शहरों के अंदर हो रही है, वहां पे आप एक कैंप्स लगे हुए हैं। एंड वी ऑल नो दैट मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रेजेंट इन अफगानिस्तान, particularly southwestern Afghanistan, bordering Balochistan. Kandahar is a big name. हम्म। And then the Sistan Baluchistan region of Iran as well. ये हम्म। आपके पास सिस्टम है। हम जब भी बलोच इंसर्जेंसी की, जस्ट एज एन इंसर्जेंसी, मैं हम्म। बलोच नेशनल कॉज की, बलोच डिस्पोजेशन की, पाकिस्तानी फेडरलिस्ट निज़ाम की कोताहियों की बात नहीं कर रही। वो हमने बात कर ली है। अब नाउ वी मूव्ड ऑन टू हेडिंग नंबर 2। हेडिंग नंबर 2 इज इंसर्जेंसी। बलोच इंसर्जेंसी एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम के अंदर ऑपरेट करती है। हम्म। अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो काइनेटिक रिस्पॉन्स है या पाकिस्तान का जो मिलिटरिस्टिक रिस्पॉन्स है, विच नीड्स टू एग्जिस्ट बाय द वे, political response cannot exist in a vacuum, that it has to be a military response to it as well. That military response also has to be international. The best time to do it was 2021 in my personal opinion. I know हम्म। this is a harsh opinion, but this is when it had to be done at the time of the fall of Kabul, which we all are very sad about. It shouldn't have happened, but it happened, and we हम्म। were unable to control it. A हम्म। lot of sad Afghan people sitting across up in international countries like Amrullah Saleh uh, and Maryam Sulman Kheli often accuse Pakistan of facilitating it, of Pakistan causing it. No, we didn't. आपकी हम्म। पहली उंगली जलके खलील जात की तरफ जानी चाहिए, आपकी दूसरी उंगली अरशद अशरफ गनी और आपकी मिलिट्री की तरफ जानी चाहिए, तीसरी उंगली चौथी उंगली अगर आपकी हमारी तरफ आती है तो फिर हम बात करने को तैयार हैं। बट जहां पे पहली अपनी उंगलियां आप जरा वहां पे डालें, जिम्मेदारी कबूल करें। आपका झंडा था, आपका आइन था, आपका एक सदारती निज़ाम था। अगर आप एक 20 सालों की ऑक्यूपेशन के अंदर एक माइल्डली लेजिबल किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं बना पाए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसके अंदर आपकी तमाम जमातें रिप्रेजेंट हो, दैट्स नॉट ऑन अस, दैट्स ऑन यू। उससे पहले की जहादी पाइपलाइन, उसके दौरान की पाकिस्तान की आईएसआई की टैसिट सपोर्ट, विदड्रॉल ऑफ सपोर्ट, जो हमारी गेम्स चलती हैं उसके ऊपर आप जरूर उंगलियां उठाएं। लेकिन आपका पॉलिटिकल फेलियर आपका पॉलिटिकल फेलियर है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, द टाइम वाज 2021। That was the time. I think Pakistan played soft many times when Pakistan should have played hard. हम्म। That was the time to move in swiftly, move in quickly, and take out strategic bases without being deluded under the impression that the interim Afghan government is going to support you unilaterally and forever against insurgencies in your own country. या Faiz and Bajwa miscalculated, and Imran Khan was used as a rubber stamp, something that he ought to regret and something that he needs to give a clear statement on. हमारे पास किसी भी पॉलिटिकल लीडर की अभी तक क्लियर स्टेटमेंट ही नहीं आई है ऑन द फॉल ऑफ काबुल, या ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग, well they've एंड ऑन broken हाउ the आर वी chains गोइंग टू of मेक slavery. स्ट्रॉन्ग स्टेट, how are we going to make Pakistan a resilient state,
And how are we going to deal with the ecosystem that exists in Iran and Afghanistan without drowning ourselves out in this umma chumma delusionary thinking कि जी वहाँ भी मुसलमान है, यहाँ भी मुसलमान है, इसलिए वो हमें support करेंगे. We need to get out of these like ridiculous delusions of ours. So what I believe in tackling the insurgency and like वो जब एक सवाल है foreign funded वाला कि this is an international ecosystem and Pakistan absolutely needs to take out the international ecosystem and इस international ecosystem के पाकिस्तान के अंदर जो domestic footprints हैं Pakistan also needs to tackle that. We have anti-terrorism courts, we have jails, we have a criminal justice system. Empower it, improvise it, strengthen it with individuals who know what they are doing, and there should be a zero tolerance policy for all militancies in universities, in schools and colleges, in political parties, in political movements across the board. That is how I want us to operate, and that is exactly what we are saying now. गुड बैड की तफरीक खत्म करो, हम यही कह रहे हैं ना, हर हवाले से कह रहे हैं. तो political dialogue making, political strengthening, parliamentary supremacy, ending the tyranny of majority, making a directly elected Senate, empowering it to the tune of National Assembly, making small administrative units, devolving power down to the administrative units, dialogue and trust building, all of these continue. आपकी साथ में military engagement of insurgency and militancy is an absolute must, and one does not come without the other. हमारी पैसिफिस्ट लिबरल्स को लगता है कि जी जो मैंने अपने पहले वाला प्रोसेस बोला है बस उस वाले प्रोसेस की बात करो, दूसरे वाले की ना करो. हमारे हार्डकोर मिलिट्री थिंकर्स को ये लगता है जो कि बैठे हुए एस्टैब्लिशमेंट में कि जी सिर्फ दूसरे वाले की बात करो, पहली वाली पर कान धरने की जरूरत ही नहीं है, ये अवाम जाहिल डिजर्व ही नहीं करती. आई एम लाइक बोथ ऑफ यू आर राइट, बोथ ऑफ देम नीड टू बी डन टुगेदर. Sit down, join the strategy together, implement it collectively for the next 10 years. Don't do this कि जी कियानी साहब की अप्रोच कुछ और थी, राहील शरीफ साहब की अप्रोच कुछ और थी, which delivered results. By the way, let's acknowledge and admit that. उसके बाद आपके पास बाजवा साहब आते हैं, उनकी अप्रोच कुछ और थी, फिर कुछ और हो गया. अब आसिफ मंजीर साहब आया. ये आप लोगों ने क्या रोलर कोस्टर लगाई हुई है? क्या व्हाट इज दिस? आप लोगों का दिमाग नहीं बन रहा? आप लोगों को नहीं समझ आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना? जिसका दिल चाहता है वो अपनी मर्जी की आगे स्ट्रेटेजी लगा के बैठ जाता है. भाई क्या है, फिर एक दफा एडमिट कर लो. So this roller coaster basically needs to end, and we need a consistent anti-insurgency and anti-militancy thing that we have to move on. You can't be simultaneously fighting a revolutionary war and be crying foul every time your people are killed or your people lose their lives. I'm sorry, but that is just like incomprehensible to me. It's either a revolution or it's a political engagement. So that is how it is going to be. We have to do a political trust building process and engage in that political process fairly, squarely, consistently, not for the next year, not for the next 5 years, not for the next 10 years, for the next many decades. For Pakistan as a region, and for we as Baloch people, Pashtun people, Sindhi people, Punjabi, Hazara, Kashmiri, Chitrali, Gilgiti and Baltistani, all of us, Muhajir to heal and to collectivize. Multiple decades तक आपका वो अमल चलते रहना चाहिए. But when it comes to tackling, and when it comes to tackling armed insurgencies and armed militancy, Pakistan needs to engage the international ecosystem. We are going to win no war. We are going to be successful against no insurgency unless we tackle the international ecosystem. I would like to close off my point by giving the example of Turkey and the recent armistice that has been announced by PKK, which is the Kurdish Armed Liberation Movement. It only happened when Turkey engaged Syria. Yeah. Because the international ecosystem exists there. Yeah. Yeah, definitely. So no tackling the insurgency without tackling Iran, with not Iran and Afghanistan, but tackling the international ecosystem that exists within Afghanistan and Iran. That's hard contrapoint. No, that needs to be tackled. I would certainly agree with it, but Harden the state. This would be the, I think the last state to be very hard. Oh, don't build too much fascination with the things. Okay. I do politics and humor. Yeah. So I think this would be my last question about this point.